इतने बाल झड़ रहे हैं, कोम करती हूँ तो इतने सारे बाल नीचे गिर जाते हैं, देख के ही टेंशन हो जाती है। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है और आपको भी थायराइड है? पर थायराइड से तो क्या होगा बालों पर? हम तो ऑयल बदल लेंगे, हम तो नया शैम्पू ले आएंगे, हम तो खाने पीने में थोड़ी चीजें ऊपर नीचे कर लेंगे, बाल झड़ने कम हो जाएंगे। जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। थायराइड सिर्फ आपके मेटाबॉलिज्म पर ही नहीं, उसके रूट कॉज तक भी जाता है। तो चलिए जानेंगे और समझेंगे आज कि ये हेयर फॉल का रूट कॉज है क्या और आपका थायराइड इन हेयर फॉल के ऊपर कैसे असर दिखा रहा है। इन थायराइड योर हेयर फॉलिकुलर रीजनरेशन स्लोज डाउन। आपके जो नए बाल आते हैं वो बाल आने वापस बहुत धीरे हो जाते हैं, बहुत धीमी तेजी से वो बाल बढ़ते हैं और बहुत धीरे धीरे उगते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके जो बाल हैं बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा ब्रिटल हो जाते हैं। जो बालों की एंड्स हैं वो बहुत ड्राई हो जाएंगी, आपके बाल बीच में से टूटने लगेंगे। आप नॉर्मली कंघी कर रहे हैं, आपका कंघा घूम रहा है और आप देखेंगे कि अरे इतना बड़ा बाल कहाँ से टूटा हुआ है, पर मेरे बाल तो लंबे हैं, ये बीच की सी लेंथ का बाल कैसे गिरा हुआ है? तो जी हाँ, उसको कहते हैं मिड हेयर ब्रेकेज। तो वो आपको थायराइड पेशेंट्स में देखने मिलेगा। पर ये होता क्यों है? तो जब आपका थायराइड इन जनरल स्लो हो जाता है और धीरे धीरे काम करता है तो वो आपके हेड पे, आपकी हेयर साइकिल पर भी इम्पैक्ट करता है। उसकी वजह से आपकी हेयर लाइन जो है वो पीछे चली जाती है, आपके नए बाल नहीं उगते। जहाँ से बाल ऑलरेडी फॉल आउट हो चुके हैं उधर वापस से नए बाल उगना बहुत बड़ी दिक्कत का सवाल हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें एक जनरल थायराइड पेशेंट्स में हमको देखने मिलती हैं। अब बाल तो झड़ रहे हैं, लेकिन इन बालों का झड़ना कैसे रोकें? अब मैं कुछ ऐसी टिप्स और ट्रिक्स आपको बताऊंगी जिनसे आप अपने बालों का झड़ना कम कर सकते हैं और वापस से अपने बालों को एक अच्छी लाइन पर ला सकते हैं। सो पहली चीज़ जो हमें ध्यान रखनी है वो है हमारी थायराइड की मेडिसिन। हमेशा अपनी दवा सही वक्त पर लें, सही इंटरवल पर लें, एक ही समय पर लें। उसके आजू बाजू आस पास कभी भी कुछ ना खाएं, ना पिएं। पहली चीज़। दूसरी चीज़, आपके शरीर में जो भी पौष्टिक तत्व हैं, जो भी आपके मिनरल्स हैं, आपके विटामिन्स हैं, उनका ध्यान रखें। अब उनका ध्यान कैसे रखेंगे? आपका शरीर जो है ना आपको बहुत सारी चीज़ें बताता है। कहीं आपकी स्किन पे दिख जाएगा, कहीं आपके बालों में दिख जाएगा। एक बहुत बड़ा इंडिकेशन देता है आपका शरीर आपको कि इसकी वजह से ऐसा क्या हो रहा है हमारे अंदर जो हमारे को दिख रहा है। जैसे कि आपके बाल जो हैं बहुत ज़्यादा टूटने लगेंगे, बीच में से गिरने लगेंगे, झड़ने लगेंगे। सो दिस गोज़ टू अ वेरी बिग इंडिकेशन ऑफ योर जिंक लेवल्स, ऑफ योर विटामिन डी लेवल्स, आपके बायोटिन लेवल्स। तो जो आपकी ये नेचुरल चीज़ें हैं वो बॉडी में कम होती हैं, उनकी वजह से भी आपका हेयर फॉल होता है। सो यू हैव टू टेक योर सप्लीमेंट्स ऑन टाइम, ऑन रिकॉर्ड, अंडर द गाइडेंस ऑफ अ मेडिकल प्रैक्टिशनर। खुद से नहीं लेना है, हमेशा एक डॉक्टर के पास जाना है, उनको बताना है, उनसे पूछना है और फिर ही दवाइयाँ खानी है। फिर हम बात करेंगे आपके खाने की। जी हाँ, अब खाना अगर आप लोग इतना आराम से बस बाहर से ही खाओगे बार बार तो बालों में, स्किन में, शरीर में कोई भी अच्छी चीज़ पहुँचेगी कैसे? हमेशा अपने खाने पीने का ध्यान रखें। ऑलवेज ईट अ बैलेंस्ड मील। हमेशा इट शुड कंटेन गुड ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, गुड सोर्सेज ऑफ प्रोटीन, गुड फाइबर, आपके नट्स होने चाहिए उसमें। तो जो आपका प्रोटीन इनटेक है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। अब प्रोटीन पर मैं क्यों ज़्यादा बार बार बोल रही हूँ वो इसीलिए क्योंकि जो आपका प्रोटीन है ना वो आपके बालों की हेल्थ के साथ डायरेक्ट रिलेशन प्ले करता है।
अगर आपका प्रोटीन बैलेंस होगा, अगर आप प्रोटीन अच्छी मात्रा में कंज्यूम करेंगे तो आपकी हेयर हेल्थ ऑटोमेटिक बूस्ट होगी। और अगर आप लोग इस प्रोटीन के बारे में जानना चाहते हैं और ऐसे कौन से अच्छे प्रोटीनिशियस फूड हैं जो आपको बहुत अच्छे से सहायता कर सकते हैं, तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर हुए आपके आयरन लेवल्स। आपका आयरन बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी हेयर हेल्थ में। आपका जिंक, दैट इज़ अगेन अ वेरी इम्पॉर्टेंट न्यूट्रिएंट फॉर योर हेयर हेल्थ। फिर हम बात करेंगे विटामिन B12 की। जो विटामिन B12 है वो आपके बालों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। सो ऑलवेज रिमेंबर टू कंज्यूम द सप्लीमेंट्स ऑन टाइम, इन द राइट क्वांटिटी एंड अंडर अ गुड मेडिकल गाइडेंस। और सबसे बड़ी चीज़ है आपका स्ट्रेस। जी हाँ, जो स्ट्रेस है ना, जो इतनी टेंशन लेके आप सभी लोग चलते हो ना, उसका आपके शरीर पर बहुत असर पड़ता है। अगर आप लोग बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड रहते हैं, बार बार टेंशन में रहते हैं, बिल्कुल ढंग से सोते नहीं हैं, हर टाइम सोचते रहते हैं, बिल्कुल दिमाग शांत नहीं रहता है, तो वो आपके शरीर पर बहुत ज़्यादा असर करता है। और वैसे भी एक थायराइड पेशेंट को तो स्ट्रेस लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि स्ट्रेस का आपके शरीर पर बहुत गलत असर पड़ेगा। सो ऑलवेज रिमेंबर these important tips and tricks which I have told you, starting from your thyroid hormone levels to your vitamin D, your protein synthesis, your protein rich food and to your stress. So जब आप ये सब बैलेंस करोगे तो आपके बाल तो ऑटोमेटिकली बढ़िया हो जाएंगे। इसीलिए ध्यान रखें, बिल्कुल भी स्ट्रेस ना लें, खुश रहें, स्वस्थ रहें।